नमस्ते। आप सभी को हमारा नमस्ते। मैं हूँ आप सबकी प्रभा। प्रभा सर्वगुण संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपके बीच फिर हूँ और मैं बहुत सारी बातें आपसे करती हूँ। यही हर बार का है कि आज मैं आपसे थोड़ा सा अपने फिटनेस डाइट के बारे में बात करती हूँ, अच्छी डाइट के बारे में बात करती हूँ कि बच्चों की हो या बड़ों की हो, डाइट अच्छी होनी चाहिए। जिसमें मैं कुछ थोड़ी सी आज टिप्स के बारे में बात करूँगी और इसके बाद मैं आपको पूरी तरह से बीच बीच में टिप्स देती रहूँगी। और जैसे कि अच्छी डाइट, आज मैं बात करूँगी अच्छी डाइट के बारे में। तो ये तो सभी को पता है कि 60% का जितना का भोजन जो होता है वो हमें लेना चाहिए, रेगुलर लेना चाहिए। जैसे अपन के रेगुलर में क्या होता है, जैसे दाल चावल रोटी गुड़, ऐसा भोजन संतुलित आहार भी माना जाता है, कहलाता है, क्योंकि पूरी चीज़ें होनी चाहिए उसमें। तो ये संतुलित आहार तो सबको 60% का लेना, लेकिन आज के दौर में क्या है, अपन 60% नहीं ले पाते हैं। कोई 30% ले रहा है, कोई 40% ले रहा है, इतना ही ले पाते हैं। जैसे कभी किसी के यहाँ दाल चावल और बन रहा है तो कभी किसी के यहाँ रोटी सब्जी ही बस बन रही है। सीधी सी शब्दों में हम आपको बता रहे हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 60% का मतलब भी यही हुआ कि चावल दाल रोटी सब्जी गुड़। खाने में गुड़ तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट में मीठा खाना चाहिए, खाने के साथ पचने में बहुत अच्छा होता है। और मीठे से मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब सबसे अच्छा गुड़ माना जाता है। मीठा यदि आप खा रहे हैं तो उसमें गुड़ खा लीजिए। तो संतुलित आहार में सबसे बढ़िया है आपका कि लास्ट में जो खाना मीठा खाया जाता है उसमें आप गुड़ ले लें, तो पूरा खाना चाहिए। लेकिन जैसे अपन के जो मौसमी फल मिलते हैं, तो फल में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जैसे मौसम के हिसाब से जितने फल आ रहे हैं अपन लाते हैं, उन्हें चाकू से काट रहे हैं, उससे काट रहे हैं, तो उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं तो वो काटने के कारण उनके पोषक तत्व में कमी आती है या फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि जैसे कोई चीज़ अपन ला रहे हैं मार्केट से तो उसे धो लें, और धोने के बाद यदि हम चाकू छुरे का इस्तेमाल कम करें तो उसे ऐसे ही खा लें तो वो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। ये तो पहले ऐसा ही करते थे, अब ऐसा हो गया है कि लोग काट के और ये करके वो करके खाने लगे हैं, तो वो फ़ायदेमंद नहीं होता है। अब ये मानना ना मानना समझना ये अपना काम है, ये डाइट के हिसाब से यही सही है। तो जैसे अपनी हरी सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां हैं, सारी सब्जियां खाते हैं अपन, तो स्वाभाविक सी बात है, हरी सब्जियां सबको पता है बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। पर उसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि जब अपन हरी सब्जियां बनाते हैं, हरी सब्जियां बनाने में जो जैसे कोई कोई क्या करता है, प्योर बनाता है, तो उसमें जो उसके पोषक तत्व जो होते हैं तो वो तब तक काम नहीं करते हैं जब तक कि उसमें आप टमाटर को ना मिलाएं। टमाटर मिलाना चाहिए, नींबू मिलाना चाहिए। अब इसमें ख़ास बात क्या है, टमाटर मिलाने से उसके पोषक तत्व तभी आपके शरीर में काम करते हैं, नहीं तो हरी सब्जियों में बिना टमाटर डालने पे मतलब नहीं होता है। दूसरी बात, जैसे नींबू हो गया तो अपन बोलते हैं नींबू भी उसमें मिला लें, पर नींबू कब काम करता है, जैसे अपन गरम सब्जी में नींबू नहीं मिलाते हैं, गरम चीज़ों में नींबू मिलाने से भी ख़राब हो जाते हैं। और नींबू जब जैसे सब्जी ठंडी हो जाए उसके उस पर मिला के खाना चाहिए, पर हरी सब्जी में नींबू या टमाटर ज़रूर मिलाना चाहिए, तभी सही है। और नींबू कभी भी काट के नहीं रखना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, क्यों और कैसे ये मैं बाद में बताऊंगी। तो नींबू कभी काट के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि सभी को ऐसा लगता है कि नींबू में विटामिन सी होता है, आप भी जानते हैं। ऐसा कुछ है नहीं जो नहीं जानते हों, तो वो ख़त्म हो जाता है, वो नहीं रह जाता है उसमें बिल्कुल से। जैसे काट के अपन जब रख देते हैं तो उसका विटामिन सी ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल नहीं रह जाता है। तो इसलिए कटा हुआ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, बहुत देर का रखा हुआ नहीं खाना चाहिए। अब एक बात और, जैसे अपन कभी कभी कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग हों या फिर कोई भी हो, उनके घुटनों में दर्द अक्सर ऐसा हो रहा है कि बनी हुई है, तो वो डाइट के हिसाब से अपन क्या करते हैं, अपन किसी को यदि बताते हैं तो उसमें क्या रहता है, जैसे ये जो मटर होती है, मटर अपन क्या करते हैं, खाते हैं, जब तक हरी रहती है उसको खाते हैं, बच जाती है उसको सुखा के बहुत दिनों तक उसको उबाल के या फिर उसको हम गरम करके उसकी सब्जियां बना के खाते हैं। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये आपकी डाइट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जो मटर होती है
वो मटर नुकसान करती है। जो मौसम के हिसाब से जब मटर मिलती है तब तक आप खाएं। इसके बाद 3 महीने 4 महीने जो वो रहती है, 1 महीने 2 महीने जो भी है, आपको उतनी समय पे मौसमी फल हों या सब्जियां हों, मौसम के हिसाब से ही सही हैं, उसके बाद नुकसानदायक है। तो उसी तरह से मटर भी रखी हुई खाने से घुटनों के जोड़ों में दर्द होता है, ये बात आप समझ लीजिए, बिल्कुल भी होता है। अब आपको यदि कभी करते हों तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो घुटनों में दर्द होता है, जो वो मटर, आधा मटर जो होता है वो नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात आपकी जो हरी सब्जियों में खा, वो तो ठीक है, हरी सब्जियों में सबसे बढ़िया है आपके मूली के पत्ते, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मूली के पत्ते खाने से बहुत बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हरी सब्जियां, अपन को क्यों लगता है कि हरी सब्जियां खाएं, तो आप ये समझ लीजिए सीधी सी बातों में कि जो आपको लगता है उससे कहीं ज़्यादा मूली के पत्तों में मिलती है। तो ये है छोटी छोटी सी एक अलग अलग सी बातें आपकी डाइट के लिए। तो मैं अभी आपकी अगली वीडियो बच्चों की डाइट का भी बनाऊंगी। बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक कैसी डाइट, यदि आपको डाइट चार्ट भी चाहिए वो भी आप हमसे बता सकते हैं। पूरा चार्ट बताऊंगी, छोटे छोटे नुस्खे बताऊंगी। जैसे अपन को यदि किसी को कहीं भी पायरिया है, तो पायरिया के लिए सबसे बढ़िया, अब दवा तो सभी करवाते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं करवाएं, लेकिन पान बहुत ही ज़रूरी है। पान दो, जैसे जो बच्चे दूध पी रहे हैं, बढ़ती उम्र के हैं, तो दूध जो बच्चे पीते हैं उस टाइम पे उन्हें पान खिलाना चाहिए, हफ्ते में कम से कम 2 बार। पान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो जैसे अपन दूध पीते हैं और दूध से जो कैल्शियम मिलता है उसको एब्जॉर्ब करने में हमारी दूध की मदद करता है, हमारे शरीर की मदद करता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है पिलाना, खिलाना चाहिए। उससे दांतों के लिए भी अच्छा होता है। और दूध कभी भी बच्चों को बिना पानी का नहीं देना चाहिए, पानी मिला के ही देना चाहिए। तो चलिए, ये तो रही छोटी छोटी सी टिप्स, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं आपके बीच में आऊँगी, और ऐसी ही डाइट की बहुत सारी चार्ट और बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो चलिए फिर मैं अगली नई वीडियो में आपके बीच में हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे फिर एक बार नमस्ते बोलती हूँ। मेरा नमस्ते स्वीकार कीजिए और चलिए मुझे विदा कीजिए। ओके, थैंक यू।